नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है और ये बारिश का जो समय है वो अंतिम चरण पर है। और अब जो हाइब्रिड गुड़हल है वो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होने वाली है, क्योंकि अगस्त के बाद जो हाइब्रिड गुड़हल है वो बहुत अच्छे से ग्रो होने लगती है। उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। गर्मियों में तो ये जो प्लांट होता है हाइब्रिड गुड़हल, ये थोड़ा डल हो जाता है। इस तरह से इसकी कलियाँ जो होती है वो फूल नहीं बन पाता है, और फूल खिलते भी है तो साइज छोटे छोटे होते हैं, पत्तियाँ पीली होने लगती है। लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना आता है तो अगस्त के बाद इस प्लांट्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है। वैसे में हमें बहुत सारे काम अपने इस प्लांट्स में कर लेने होते हैं। देसी गुड़हल में तो बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है। आप देख सकते हैं मेरे जो गुड़हल के प्लांट है, देसी गुड़हल है, इसमें बहुत सारे कलर भी है, बहुत वैरायटी भी है, तो ये सब में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी हम इसमें खाद वगैरह देते ही है, लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल है उसको समय आ गया है दोस्तों को उसको हम तैयार करें विंटर के लिए। विंटर में हमें ज़्यादा उससे फूल लेना है, तो उसमें क्या क्या काम करना है हाइब्रिड गुड़हल में, चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हाइब्रिड गुड़हल जो होता है वो विंटर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, तो उसके लिए सबसे पहला जो हमें काम करना है दोस्तों, मेरे पास देसी गुड़हल के भी बहुत सारे वैरायटी है और हाइब्रिड गुड़हल के बहुत सारे कलर हैं। तो ये जितने भी प्लांट हैं दोस्तों, अभी गर्मियों में इस तरह से छूट गए हैं, यानी इसको बिल्कुल रेस्ट में था। इसमें मैंने बहुत दिनों से खाद पानी नहीं दिया है। देखिए, ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल है, कई तरह के कई कलर में है, और ये बिल्कुल इस तरह से फूल जो है इसके सूख के ख़त्म हो जाते हैं, खिल नहीं पाता है, पत्तियाँ जो है वो पीली हो जाती है और ब्रांचेज एकदम डल सा दिखने लगता है। पीले पीले से पत्तियाँ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं होती है। तो अभी अगस्त के महीने में दोस्तों इसमें जो काम करना है, सबसे पहले ये देखिए, ये जितने भी कलियां हैं वो गिर जाती हैं, या फिर सुबह सुबह जो चिड़िया होती है गार्डन में वो इनकी कलियों को खा जाती है, जिससे कि ये ज़मीन पे गिर जाते हैं बहुत सारी कलियां, फूल नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले तो ये सूखे हुए जितने भी पीले पत्ते हैं उनको तोड़ के हटा देना है। प्लांट को फ्रेश रखना है, ताकि जो प्लांट न्यू ब्रांच दे या फिर न्यू पत्तियाँ दे तो वो ग्रीन ग्रीन सा रहे। तो इस तरह से सूखे फूलों को और सूखे पत्तियों को तोड़ के हटाना बहुत ज़रूरी है। तो अगस्त में ये काम बहुत ज़रूरी है। हाइब्रिड गुड़हल के प्लांट में इसकी सफाई करना है, ताकि ये जो पत्तियाँ होती है वो करली रहती है, इससे ये प्लांट ख़राब होने लगता है और ग्रो नहीं हो पाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए जितने भी पत्तियां हैं वो तोड़ के हटा दे, सूखे फूल को तोड़ के हटा दे, ताकि जो प्लांट है वो न्यू से ब्रांच दे सके और न्यू से पत्तियां निकाल सके। दूसरा जो इसमें काम है दोस्तों, बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा होने से ये जो इसकी मिट्टी है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है और बहुत ज़्यादा इसमें खरपतवार उगाते हैं। तो अभी इनको ज़रूरी है कि इनके गमले की सफाई करना है। जितने भी खरपतवार उगाते हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, और ये जब हटा देंगे तभी मिट्टी वहाँ की फ्रेश होगी। तो ये जितने भी खरपतवार हैं उनको हटा के और इस प्लांट्स की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बरसात के दिन में मिट्टी सख्त हो जाती है ज़्यादा पानी पड़ने से, और हम इसकी केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देसी गुड़हल में ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगता है और ये कम फ्लावरिंग करता है और बिल्कुल रेस्ट में चला जाता है। तो इस प्लांट्स को हम छोड़ देते हैं बिल्कुल रेस्ट में। तो अब जो समय है दोस्तों, इसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मिट्टी हमारा हेल्दी हो सके और मिट्टी जो टाइट हो गई है ज़्यादा पानी पड़ने से वो हल्की हो सके। तो गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। और जो इस प्लांट्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा मिलीबग्स भी लग जाते हैं। इस तरह से जब मिलीबग्स लग जाते हैं तो जितने भी कलियां हैं वो ख़राब कर देती हैं। इसी वजह से ये फूल जो है वो मुड़े मुड़े से रहते हैं, पूरे खिल के उभर के खिल नहीं पाते हैं। तो इनके लिए दोस्तों इस तरह से देखिए, जितने भी मिलीबग्स हैं इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं लास्ट में आप लोग के साथ एक ऐसा स्प्रे बताऊंगी, जिसको डालने के बाद आपका जो ये हाइब्रिड गुड़हल है वो बहुत अच्छे से इस जितने भी कीड़े मकोड़े और मिलीबग्स का जो अटैक रहता है, मिलीबग्स से कलियों में चिपके रहते हैं, वो सभी ख़त्म हो जाएंगे और जो भी कलियाँ बनेगी वो फ्रेश बनेगी। तो ये काम ज़रूरी है दोस्तों। हाइब्रिड गुड़हल को अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपका प्लांट छोटे गमले में है तो आप इसे बड़े गमले में अभी अगस्त के महीने में शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये लग जाता है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप छोटे गमले से इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके रूट को बिना डैमेज किए, यानी बिना हिलाए डुलाए आप उसको बड़े गमले में शिफ्ट करें। उसके अगर रूट को कट किए या फिर वो बहुत ज़्यादा
हिल डुल हो जाएगा तो वो प्लांट जो है वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि हाइब्रिड गुड़हल जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत नाजुक प्लांट होता है। इसलिए बिना इसके रूट को हिलाए डुलाए आप बड़े गमले में शिफ्ट कर दें तो ये अभी बहुत जल्दी सेट भी कर जाएगा और अगले मंथ से ये जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसकी ग्रोथ तेज़ी से होने लगेगी, कलियाँ भी फ्रेश फ्रेश आना शुरू कर देगी। लेकिन अगर अभी आप इसको प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आप हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर हार्ड प्रूनिंग करना चाहेंगे तो ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज नहीं निकालेगा। तो ये क्योंकि ये जो हाइब्रिड गुड़हल होता है बहुत ज़्यादा लंबा प्लांट नहीं होता है, इसलिए इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ही करें। जो ऊपर की टिप से थोड़ी ख़राब बहुत हो गई है तो वो हटा सकते हैं। तो ये काम अगस्त के महीने में कर सकते हैं दोस्तों। और अब बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें अभी अगस्त के महीने में, ताकि जो हमारा प्लांट है वो अगले 2-3 महीने में बहुत अच्छे से सेट हो जाए फ्लावरिंग देने के लिए। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ जो फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ दोस्तों हाइब्रिड गुड़हल के लिए मैंने पहला जो फर्टिलाइज़र लिया है वो है बिल्कुल फ्रेश ये चाय पत्ती। ये है बिल्कुल फ्रेश चाय पत्ती, यूज किया हुआ चाय पत्ती नहीं है। तो आप इसे पानी में घोल के भी यूज कर सकते हैं और 1-2 घंटे रख के, और आप इसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो अगर आपका गमला बड़ा है यानी 12-14 इंच का है तो 2 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। छोटा गमला है तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो फर्टिलाइज़र लिया है दोस्तों मैंने ये देखिए, अभी बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है कोई भी प्लांट्स की, जिससे कि ये जितने भी पत्तियाँ हैं वो झड़ जाती है, केवल ब्रांचेज निकल के रह जाती है, सूखी सूखी ब्रांचेज दिखना शुरू हो जाती है हाइब्रिड गुड़हल में। तो ये कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे कि ब्रांच भी धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं और ये ख़राब होकर केवल ब्रांचेज इस तरह से डंटियाँ रह जाती है। देखिए केवल पत्तियाँ बिल्कुल झड़ जाती है और इस तरह से ब्रांच दिख जाता है। तो इसके लिए कैल्शियम इसमें डालना बहुत ज़रूरी है सभी प्लांट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए कैल्शियम की गोली ली है, ये 2 गोली मैंने कैल्शियम की ली है। जब इस प्लांट्स में हम डालते हैं तो ये जितने भी ब्रांचेज हैं इसमें न्यू सी पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाएगी। देखिए मेरे भी सभी ये ब्रांचेज है इसमें न्यू सी पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, और ये जो करली पत्तियाँ ऊपर में टिप्स में रहती है वो भी ठीक होने शुरू कर देती है। ये सभी प्रॉब्लम हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। तो आप इसे पानी में भी चूर्ण बना के डाल सकते हैं घोलकर, या फिर इस तरह से अगर आप बारिश का भी मौसम चल रहा है तो आप इस तरह से मिट्टी में भी दबा देंगे तो बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। तीसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत मात्रा में काम करता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, इसमें फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है। और ये जो लिक्विड बना है ये है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये देखिए यूज की हुई प्याज के छिलके हैं जो कि हमारे घर में अक्सर निकलते ही रहते हैं, उसको हम फेंकते नहीं हैं। और ये गुड़हल के लिए तो रामबाण है, यानी अमृत का काम करता है। तो इस तरह से आप 1 गिलास पानी में 2 प्याज के छिलके को लेके, एक गमले के लिए 2 प्याज के छिलके को आप इस तरह से बनाकर आप 1 गिलास पानी डाल सकते हैं अपने गुड़हल के प्लांट में। इसमें जितने भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों अभी जो ये प्लांट में बहुत ज़्यादा मिलीबग्स और चींटियों का अटैक हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए जो मैं स्प्रे बताने वाली हूँ वो है ये कपूर मैंने लिया है। ये देखिए कपूर के 2 गोली है, बहुत ज़्यादा कपूर नहीं लेना है, 2 गोली ही लेना है। इसका स्मेल बहुत हार्ड होता है, इससे जितने भी मिलीबग्स रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और चींटियाँ जो आजकल लगती है, मिट्टी में लग जाती है, ब्रांचेज में लग जाती है, उसके स्प्रे से ये सभी भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, जिससे कि प्लांट्स बहुत हेल्दी रहता है। और एक भी आपके हर ब्रांच में मिलीबग्स नहीं दिखाई देंगे, ना ही मिट्टी में चींटियाँ दिखाई देगी। तो अगर आप इसमें कपूर डायरेक्ट कपूर से भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इसमें आप सर्फ या फिर हैंड वाश भी मिला सकते हैं, या फिर एलोवेरा का जेल भी इसमें मिला सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इस तरह से आप केयर करके अपने हाइब्रिड गुड़हल में अगले मंथ से भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। अभी अगस्त के महीना में ये सारे काम कर ले तो आपका देसी गुड़हल या फिर हाइब्रिड गुड़हल दोनों बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।